मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप तैयार हैं एक ऐसे करिश्मे के लिए जो आपके जीवन को बदल सकता है? आज हम बात करेंगे एक खास संदेश की जो आपके शत्रुओं को झुकने पर मजबूर कर देगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, लेकिन यकीन मानिए, ब्रह्मांड के पास आपके लिए एक खास योजना है। जब आप अपने इरादों में दृढ़ होते हैं और सकारात्मकता का संचार करते हैं, तो ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है। आज आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने आत्मविश्वास को जगाएं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार होंगे, तब आपके शत्रु खुद ब खुद पीछे हटेंगे। याद रखें, शत्रु केवल वही होते हैं जो आपकी ताकत से डरते हैं। जब आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं, तो वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, खुद को असहाय महसूस करने लगते हैं। इसलिए अगर आपने अगले 5 मिनट में इस संदेश को नहीं देखा, तो ये अवसर आपके हाथ से निकल सकता है। अपने मन में विश्वास रखें और सकारात्मकता का संचार करें। आज का दिन आपके लिए एक नया अध्याय खोलने का है। अपने इरादों को मजबूत करें और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने पक्ष में करें। याद रखें, जब आप सही रास्ते पर होते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। तो चलिए इस करिश्मे का अनुभव करें और देखें कैसे आपके शत्रु और उनकी पूरी फैमिली खुद ब खुद झुकने पर मजबूर हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चे, हर कोई आपके खाने की मेज पर बैठने का हकदार नहीं है। चुने हुए लोगों, एक बात स्पष्ट कर लें, हीरा प्रशंसा की भीख नहीं मांगता। यह चमकता है, चाहे इसे उच्च सम्मान दिया जाए या अनदेखा किया जाए, और आप ही वह हीरा हैं। आप ईश्वर के चुने हुए हैं। एक प्रकाश है जो एक ऐसी शक्ति बिखेर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो आप फेंक दिए गए हों। आपको एक तरफ फेंक दिया, जैसे कोई मूर्ख सोना फेंक देता है, आग में यह सोचते हुए कि वे इसे बाद में राख से निकाल सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे समझने में विफल रहे। एक बार जब उन्होंने आपको खो दिया, तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा बंद हो गया है और अब पछतावा उन्हें जिंदा खा रहा है। उन्होंने आपकी उपस्थिति की शक्ति को कम करके आंका, आपके प्रभाव की भयावहता को, जिसे उन्होंने एक बार साधारण समझकर खारिज कर दिया था। अब उन्हें एहसास हुआ है कि वह उनका सबसे बड़ा आशीर्वाद था। लेकिन चुने हुए लोग अपने पछतावे को वास्तविक पश्चाताप समझने की गलती ना करें। कुछ नहीं। और अब उनके पास आपके अभाव की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं बचा है। यदि आपको लगता है कि यह सत्य आपकी आत्मा में गूंज रहा है, तो टिप्पणियों में 77 डालें। और आप सभी जो इस संदेश का समर्थन करना जारी रखते हैं, विशेष रूप से वे जिन्होंने सुपर थैंक्स के माध्यम से दिया है, मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि आपकी उदारता किसी की नजर से नहीं छूटती है। आप किसी बड़ी चीज का हिस्सा हैं। चुने हुए लोगों का एक आंदोलन जो अपनी दिव्य शक्ति के प्रति जागृत हो रहा है, और मैं आपका बहुत आभारी हूं। ध्यान से सुने लोगों को, वह खोने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे खो देंगे। उन्हें वह फेंकने का अफसोस होता है जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा रहेगा। लेकिन पछतावा एक सस्ता मुद्रा है। यह स्वार्थी लोगों की नकली माफी है। जब आप निकट थे, तब उन्होंने आपकी कद्र नहीं की, इसलिए अब उन पर भरोसा क्यों किया जाना चाहिए? जब वे वापस लौटने के लिए बेताब हैं, वे वास्तव में क्या चाहते हैं? क्या यह आप हैं या यह वह है जो आपने उन्हें दिया? क्या वे वास्तव में पश्चाताप कर रहे हैं? ऊर्जा, आपकी बुद्धि, आपकी दयालुता, यह ईश्वरीय उपहार है, और इन्हें उन लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए जो केवल आपको खत्म करना चाहते हैं। वही लोग जिन्होंने आपको खारिज किया, जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, जिन्होंने आपकी उपस्थिति को हल्के में लिया, अब वे इस एहसास से त्रस्त हैं कि उन्होंने कुछ खो दिया है जो अपूरणीय है। लेकिन उनके पछतावे को उनका सबक बनने दें। हर किसी को दूसरा मौका नहीं मिलता, और यही सबसे महत्वपूर्ण सच्चाई है। उन्हें वापस आने देना दयालुता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक सांप अपना जहर सिर्फ इसलिए नहीं खोता है क्योंकि उसे पिछले काटने का पछतावा है। एक बिच्छू यह नहीं भूलता है कि डंक कैसे मारना है, सिर्फ इसलिए कि वह चाहता है कि उसने पहले अलग तरह से काम किया होता। खोखले शब्दों और खोई हुई चीज को वापस पाने के हताश प्रयासों से धोखा ना खाएं। आपका भाग्य पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ता है। उनका पछतावा की समस्या नहीं है। अगर यह आपसे सीधे बात कर रहा है, अगर आप अपने दिल में जानते हैं कि भगवान ने किसी कारण से कुछ लोगों को हटा दिया है,
तो पीछे मुड़कर ना देखें। बढ़ते रहे, चमकते रहे और उन्हें दूर से अपने विकल्पों पर पछतावा करने दें। जिस चमक में वे कभी थे वह अब आपकी है। यह आपकी शक्ति है, आपकी परीक्षा, आपका सबूत है कि आप अछूत हैं। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, सुनिश्चित करें कि वह लाइक बटन और सब्सक्राइब कर। यह चैनल आपका अभयारण्य है, आपका मार्गदर्शक और आपका अनुस्मारक कि आप वास्तव में कौन हैं। आगे जो आने वाला है उसे मिस न करें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपके उठने का समय है। आइए इसे चरण दर चरण तोड़ें। मेरे साथ रहें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सब कुछ देखने के आपके तरीके को बदल देगा। आइए इसमें शामिल हो। भगवान के चुने हुए लोग, उन्हें आप तक पहुंच खोने का पछतावा है, उन्हें वापस ना आने दें। संगीत एक मूर्ख कभी भी सोने के मूल्य को नहीं पहचानता है, जब तक कि यह उनकी उंगलियों से फिसल न जाए। केवल पछतावा को खाली में प्रतिध्वनि करता है। उन्होंने आपको बनाया। भगवान के चुने हुए लोग, उनके जीवन में कभी भी एक और उपस्थिति नहीं थी। आप नींव थे, वे उस प्रकाश पर खड़े थे जिसने उनके अंधेरे को रोशन किया, वह अटूट शक्ति जिसने उन्हें तूफानों से बचाया। वे अकेले सामना करने के लिए बहुत कमजोर थे, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि जब उनके पास आशीर्वाद है तो उसे कैसे संजोया जाए। उन्हें एहसास होता है कि वे केवल गर्मजोशी नहीं खो रहे हैं, बल्कि अपने प्रकाश के स्रोत को भी खो रहे हैं। वे केवल साथ नहीं खो रहे हैं, वे आपके द्वारा लाए गए अपूरणीय सार को महसूस कर रहे हैं। आप केवल एक मित्र, एक अंश भागीदार या एक सहायक नहीं थे, आप उनके जीवन में एक दिव्य प्रकाश थे। और अब आपकी अनुपस्थिति में वे एक प्रतिस्थापन खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, केवल यह जानने के लिए कि आप जिस प्रकार की ऊर्जा लाए थे वह ऐसी चीज नहीं है जिसे दोहराया जा सके, क्योंकि कोई दिव्य की नकल कैसे कर सकता है। नीति वचन 277 एक गहन सत्य को प्रकट करता है। जो व्यक्ति भरा हुआ है वह शहद खाने से मना करता है, लेकिन कड़वी भोजन भी भूखे को मीठा लगता है। जब कोई बहुतायत का आदी हो जाता है तो वह इसके मूल्य को भूल जाता है। केवल खोने पर ही वह उस आकर्षण को समझ पाता है जो उसके पास पहले था। और अब वह अपनी पसंद की ठंडी छाया में बैठकर उस गर्मजोशी को पाने की लालसा करता है जिसे वे साधारण मानकर खारिज कर देते थे। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जिसे आपको याद रखना चाहिए। उनका पछतावा एक तारीफ नहीं है। पछतावा अक्सर खोए हुए लाभों को पुनः प्राप्त करने की स्वार्थी लालसा से अधिक कुछ नहीं होता है, न कि चरित्र का वास्तविक परिवर्तन। क्या वे वास्तव में बदल गए हैं या वे केवल आप तक पहुंच के नुकसान का शोक मना रहे हैं? यदि वे अचानक अब आपकी कीमत देखते हैं तो वे इसे पहले क्यों नहीं पहचान सके? आपको क्या लगता है कि उनका हृदय परिवर्तन वास्तविक है, न कि केवल पश्चाताप के रूप में छिपी हुई हताशा? लूका 1511 से 30 में उड़ाऊ पुत्र घर वापस आया, इसलिए नहीं कि वह अचानक बुद्धिमान हो गया, बल्कि इसलिए कि वह हताश था। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया और केवल तभी वापस लौटा जब उसे एहसास हुआ कि पहले उसके पास कितना बेहतर था। और ऐसे ही जो लोग आप तक पहुंच खो चुके थे, वे अब इसलिए वापस आते हैं, इसलिए नहीं कि वे आपसे प्यार करते हैं, बल्कि इसलिए कि वे आपके द्वारा प्रदान की गई चीजों को याद करते हैं। क्या वे वास्तव में आपको याद करते हैं, या क्या वे वास्तविक दुनिया में भी आपके करीब होने के लाभों को याद करते हैं? हम कितनी बार मशहूर हस्तियों या प्रभावशाली व्यक्तियों को महानता की ओर बढ़ते हुए देखते हैं, केवल उनके अतीत के लोग अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं। ओपरा विन्फ्रे दुनिया के सबसे सफल मीडियम मगल्स में से एक ने एक बार बात की थी। उस पल में उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार को एक कटोरी स्टू के लिए बेच दिया। उसने कुछ कीमती चीज को खारिज कर दिया क्योंकि वह उसका मूल्य नहीं समझता था। बाद में जब परिणाम स्पष्ट हो गए तो वह रोया और उस चीज के लिए भीख मांगी जिसे उसने मूर्खतापूर्वक फेंक दिया था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और ऐसा ही उन लोगों के साथ होता है जिन्होंने आप तक पहुंच खो दी। यदि उन्होंने उस सोने को संजोकर नहीं रखा जब उन्होंने इसे धारण किया था, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे किसी भी तरह से अलग तरीके से व्यवहार करेंगे? अब लोग अचानक उस रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते जिसके आप हकदार हैं, बल्कि कि वे तब कटु हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जिसके वे पहले कभी हकदार नहीं थे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग आपके मूल्य को तभी पहचानते हैं जब आप देना बंद कर देते हैं? उन्हें आपकी अनुपस्थिति में उनकी सराहना करने में क्यों समय लगता है? और अब प्रश्न बना हुआ है,
कि क्या आपको उन्हें बिल्कुल वापस आने देना चाहिए? नहीं, आप वह सूर्य थे जो उन पर चमकता था। फिर भी उन्होंने आपकी गर्मी को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें अपनी ही बनाई ठंड में बैठने दिया। प्रकाश और भी अधिक चमकेगा, जबकि जिन्होंने आपको हल्के में लिया था वे शक्तिहीन होकर देखते रहेंगे। जैसा कि यशाया 61 में कहा गया है, उठो चमको, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और प्रभु की महिमा तुम्हारे ऊपर उदय हो रही है। इसलिए आगे बढ़ते रहो। चुने हुए लोगों को अपनी चमक दूर से दिखाई देने दो, उनका स्वागत करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें उस महानता की याद दिलाने के लिए जो उन्हें फिर कभी नहीं मिल सकती। उन्हें पछताने दो, उन्हें देखने दो, उन्हें इच्छा करने दो, लेकिन उन्हें कभी वापस ना आने दो। और यहीं पर सबसे अधिक दिव्य न्याय है। एक जोक अपने मेजबान के खोने का शोक नहीं मनाता, वह अपने अगले भोजन के खोने का शोक मनाता है। और अब जब तुम चले जाते हो, जो कभी तुम्हारी ऊर्जा पर निर्भर रहते थे, वे उस गर्म जोशी को ठंड में पकड़कर रह जाते हैं जिसे वे कभी हल्के में लेते थे। उन्होंने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं खोया, उन्होंने अपना गुप्त हथियार, अपनी छिपी हुई ताकत व अदृश्य शक्ति खो दी जो उन्हें युद्धों में ले गई। उनमें कभी अकेले लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन यह वह हिस्सा है, खालीपन, जो उन्होंने गर्मी के एक और स्रोत को खोजने के लिए बनाया था। क्या आपको न्याय 16 में सैमसन और डेलीला की कहानी याद है? सैमसन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे ईश्वर ने अपार शक्ति के साथ उपहार के रूप में चुना था। फिर भी उसने डेलीला को एक ऐसी महिला की अनुमति दी जिसने कभी भी उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए वास्तव में महत्व नहीं दिया। वह उससे प्यार नहीं करती थी, वह उससे प्यार करती थी जो वह उसके लिए कर सकता था। और जिस क्षण उसने उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं की, उसने उसे धोखा दिया। यह उन लोगों की वास्तविकता है जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया। वे कभी आपके साथ निर्माण नहीं कर रहे थे, वे आपको उपभोग कर रहे थे। और एक बार जब आप समाप्त हो जाते तो वे आपको टूट कर छोड़ देते, जैसे डेलीला ने सैमसन को उसके दुश्मनों के सामने कमजोर छोड़ दिया था। इसलिए अब वे शोक मनाते हैं। लेकिन क्या वे आपका शोक मना रहे हैं, या जो आपने उन्हें दिया उसके नुकसान का शोक मना रहे हैं? क्या वे उस व्यक्ति के लिए शोक मना रहे हैं, या आपकी उपस्थिति के साथ आने वाले लाभों के लिए उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं बनाया? वे पूरे समय आप पर निर्भर रहे, कभी भी कीमत पर विचार करना बंद नहीं किया। और अब जब वे अपने स्वयं के खालीपन के वजन के नीचे टूट रहे हैं, वे आपकी तलाश करते हैं। इसीलिए नहीं कि वे आपसे प्रेम करते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें फिर से सहारा देने के लिए आपकी आवश्यकता है। लेकिन क्या वह प्रेम है जब कोई केवल इसलिए लौटता है क्योंकि वे पीड़ित हैं? क्या इसका मतलब है कि वे बदल गए हैं, या इसका मतलब है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में आपके द्वारा प्रदान की गई सुविधा की कमी महसूस होती है? हम इसे बार बार होते देखते हैं। माइकल जॉर्डन के बारे में सोचें, जो अब तक के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में से एक है। जब वे उभर रहे थे तो लोगों ने उन पर संदेह किया, लेकिन जब वे एक किंवदंती बन गए तो अचानक हर कोई उनकी कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। जिन्होंने उनकी महानता से पहले उन्हें नजरअंदाज किया, बाद में उन्होंने उनकी सफलता से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने उनका मूल्य नहीं समझा, उन्होंने उन्हें जानने के लाभों को महत्व दिया। और यही आप पर भी लागू होता है। जिस गर्मी ने उन्हें सहारा दिया, वे बस वहां खड़े रहे और गर्मी को सहते रहे, यह मानते हुए कि यह कभी नहीं बुझेगी। और अब वे ठंड में लौटने के लिए बेताब हैं। आपसे कह रहे हैं कि जिसे उन्होंने जलने दिया था उसे फिर से जला दो। लेकिन क्या आपको ऐसा करना चाहिए? यदि उन्होंने पहले आग पर काबू नहीं पाया, तो आपको क्या लगता है कि वे इसे फिर से जलने नहीं देंगे? ईश्वर के चुने हुए लोगों का उपयोग करके उन्हें त्यागने के लिए नहीं बनाया गया है। आप किसी के अंतहीन शक्ति स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं। उन लोगों के लिए ताकत का एक अंतहीन स्रोत बनने के लिए नहीं चुने गए हैं जो खुद को बनाए रखने से इनकार करते हैं। आपको उन लोगों के लिए मार्ग को रोशन करने के लिए, चमकने के लिए चुना गया है, जो वास्तव में आपकी उपस्थिति का सम्मान करते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपनी ऊर्जा को उन लोगों से बचाना चाहिए जो बिना कुछ दिए केवल लेना चाहते हैं। उन्हें ठंड का एहसास होने दें, उन्हें अपने स्वयं के विकल्पों के अंधेरे में ठोकर खाने दें। उनका पछतावा उनका बोझ है जिसे वहन करना है, न कि आपका समाधान करना। आप उनके उद्धारकर्ता नहीं हैं,
आप अपने स्वयं के हैं और आपको नीचे खींचो। लेकिन आपके जीवन का वह अध्याय समाप्त हो गया है। अब आप ईश्वर के उद्देश्य में चल रहे हैं और हर कोई आपके साथ आने के लिए नहीं बना है। यशायाह 4318 से 9 हमें याद दिलाता है कि पुरानी बातों को भूल जाओ, अतीत पर ध्यान मत दो। देखो, मैं एक नया काम कर रहा हूं, अब यह उगता है, क्या तुम इसे नहीं समझते हो? तुम्हारे आगे और भी बड़ी चीजें हैं जिन चीजों का उन्हें कभी हिस्सा नहीं बनना था। अपनी आग उन लोगों के लिए जलाए रखो जो इसके लायक हैं, और जोकों को ठंड में खुद की रक्षा करने के लिए छोड़ दो। उनके पछतावे को उनका सबक बनने दो, जबकि तुम उनकी कल्पना से भी अधिक ऊंचे उठो। एक चोर को चोरी करने के कृत्य का पछतावा नहीं होता है, केवल उस खजाने के खोने का पछतावा होता है जिसे वे अब और नहीं रख सकते हैं। और अब जब तुम चले जाते हो, जो लोग कभी आपको हल्के में लेते थे, वे अपनी उंगलियों के माध्यम से जो फिसल गया है उसे पकड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। खुद को यह समझाने के लिए बेताब हैं कि उनका पछतावा प्यार है, लेकिन धोखा मत खाओ, उनका दुख इस बारे में नहीं है। आप तूफान में उनके लिए लंगर थे, कोहरे में उनका प्रकाश स्तंभ, वह शांत शक्ति जिस पर वे तब झुके थे जब उनकी दुनिया नियंत्रण से बाहर हो रही थी। लेकिन आपको संजोने के बजाय उन्होंने आपके साथ एक असीमित संसाधन की तरह व्यवहार किया, जिसे संजोने के बजाय उपभोग किया जा सकता है। और अब जब आप उनकी पहुंच के भीतर नहीं हैं, तो उनकी दुनिया अस्थिर, अकेला, असहनीय रूप से कठिन लगती है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह सुविधा के नुकसान का शोक है। अगर उन्होंने वास्तव में आपको एक व्यक्ति के रूप में महत्व दिया था, तो उन्होंने आपके दिल की रक्षा क्यों नहीं की? जब उनके पास मौका था, उन्होंने आपकी जरूरतों की उपेक्षा क्यों की? आपकी भावनाओं को खारिज कर दिया और मान लिया कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, चाहे उन्होंने कितना भी ले लिया हो। वास्तविकता यह है कि उनका पछतावा एहसास से नहीं उपजा है, यह परिणाम से उपजा है। वे आपकी कीमत के प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं, वे इस कठोर वास्तविकता से अवगत हो रहे हैं। बहुत देर हो चुकी है और अब जबक पछतावा उन्हें जंजीर की तरह जकड़ रहा है। वे कहानी को फिर से लिखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अपने दुख को प्यार के रूप में ढाल रहे हैं, अपनी भूल को एक गलती कह रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि आप विश्वास करेंगे कि वे बदल गए हैं। लेकिन क्या वे बदल गए हैं, या वे केवल अपनी उपेक्षा के परिणामों से असहज हैं? यहूदा की कहानी पर विचार करें। वह यीशु के साथ चला, चमत्कारों का गवाह बना और उसे मेज पर जगह दी गई। फिर भी उसने 30 चांदी के टुकड़ों के लिए मसीह को धोखा दिया, केवल अपराध बोध से ग्रस्त होने के लिए, जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। लेकिन क्या यहूदा के पछतावे ने कुछ बदला संख्या? क्योंकि परिवर्तन के बिना पछतावा खोखला है, पश्चाताप के बिना पछतावा आत्मदया से अधिक कुछ नहीं है। और यही आप अभी देख रहे हैं। यदि कोई वास्तव में आपको महत्व देता है, तो वे आपकी कीमत पहचानने के लिए आपके चले जाने का इंतजार नहीं करेंगे। यदि कोई वास्तव में आपसे प्यार करता है, तो वे आपको वापस लाने के लिए एप्पल के पीछे दूरदर्शी स्टीव जॉब्स के बारे में सोचे। अपने करियर के शुरुआती दिनों में उन्हें अपनी ही कंपनी से उन लोगों द्वारा बाहर कर दिया गया था जिन्होंने उनके मूल्य को नहीं पहचाना था। लेकिन सालों बाद क्या हुआ? उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हुआ। उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने किसी अपूरणीय व्यक्ति को जाने दिया था। जब तक वे उन्हें वापस चाहते थे, तब तक वह अपने दम पर कुछ बड़ा बना चुके थे। यही बात आप पर भी लागू होती है। जिन्होंने पहुंच के समय आपको खारिज कर दिया था, वे आपके महत्व को तभी पहचानेंगे जब वह उनके पास नहीं रहेगा। लेकिन तब तक आप कहीं अधिक महान चीज की ओर बढ़ चुके होंगे। इसलिए अब वे अपने पछतावे में बैठे हैं। लेकिन क्या यह बोझ आपको उठाना चाहिए? क्या आपको उनके दुख को कम करने के लिए उन्हें ठीक करना चाहिए? उनके विकल्पों के भार को कम करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उनका पछतावा आपकी समस्या नहीं है, यह उनका सबक है। और कुछ सबक कठिन तरीके से सीखे जाने चाहिए। यदि वे शहद में डूबी माफी के साथ मीठे शब्दों के साथ वापस आते हैं, आप उन लोगों के लिए दूसरा मौका नहीं है जिन्होंने पहला मौका गम दिया। जब ईश्वर कोई दरवाजा बंद करता है, तो उसे फिर से नहीं खोला जाता है। लूक 9:62 हमें याद दिलाता है कि कोई भी व्यक्ति जो हल पर हाथ रखता है और पीछे देखता है, वह ईश्वर के राज्य में सेवा के योग्य नहीं है। इसलिए उन्हें अपने विकल्पों के भार के साथ बैठने दे। उन्हें स्वयं सीखने दे कि किसी चीज को खोने का क्या मतलब होता है।
जिसे उन्हें कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए था। अपने पीछे दरवाजा बंद कर दें। उन्हें आपके बिना जीवन का खालीपन महसूस कर। मेरे प्यारे बच्चे, अब होगा सर्वनाश, उठेगा तूफान और बहेगा विनाश का लावा। जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनकी हड्डियां कांपेंगी, हर कोना गूंजेगा उनकी चीख से। ये वो पल है जब झूठ का मुंह अब राख में बदलेगा। तू सोच रहा था कि सब कुछ ठीक रहेगा? नहीं, जो तेरा अंत चाहते थे उनका नाम इतिहास से मिट जाएगा। शोर मचेगा, आसमान फटेगा, यह बदला ब्रह्मांड से लिया जाएगा। अब उनकी बारी है जिनकी नजर में तेरे लिए सिर्फ जहर था। समझ लो, यह एक चेतावनी है। अब वह समय आ गया है जब सच्चाई का सामना करना होगा। कोई भी छुप नहीं सकता, कोई भी बच नहीं सकता। तूफान की आहट सुनो, क्योंकि यह तूफान सिर्फ एक शुरुआत है। यह वो पल है जब सृष्टि खुद को पुनर्जीवित करेगी और वह सब खत्म कर देगी जो तुझे कमजोर करते थे। अब उठो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो, क्योंकि यह समय है बदलाव का और हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। याद रखो, जो तेरे पतन की ख्वाहिश रखते थे, अब उनका समय खत्म हो चुका है। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और हम इसे जीतेंगे। आगे बढ़ो, क्योंकि अब कोई भी पीछे नहीं हट सकता। आपके लिए देखते हैं यूनिवर्स आज क्या लेकर आया है। आपके लिए क्या पता चलने जा रहा है, किसकी एनर्जी आज यहां जुड़ने जा रहे हैं मुझसे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेते हैं। रीडिंग के साथ है किसकी एनर्जी। आज ओनर राइट फायर एलिमेंट्स जुड़ रहे हैं। अग्नि की ऊर्जा आज जुड़ रही है इस रीडिंग से। आज की रीडिंग से देखो, अग्नि जुड़ रहे हैं तो सीधा सीधी दो ग्रहों के नाम लूंगा। प्रथम मंगल, दूसरा शनि। प्रथम मंगल, दूसरा श्रेणी। आज मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आपसे मंगल जुड़ रहा है, अर्थात 9 मूलांक वाले लोग हैं। 9 मूलांक वाले लोग डेफिनेटली जुड़े हुए हैं। जिनका भी जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आप 9 मूलांक के होते हैं। मंगल है आपका स्वामी। बहुत बहुत शुभ ऊर्जा आज कनेक्ट हो रही है। मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी मंगल दे रहा है। और 9 तारीख वालों में आपको एक बात बता दूं, आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको झुकना नहीं है। आप काम करने के लिए जन्म लिए हैं। इतनी बात याद रखिएगा बस। आप किसी का किसी की आशा मत कीजिए, कोई आकर आपका काम कर देगा। अब आप पार्टनरशिप में हो गए, शादी हो गई आपकी, तो अब आपको लगेगा मेरा काम आधा हो जाएगा, मेरा पार्टनर आधा मुझे समझेगा और मेरा काम कर देगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपकी लाइफ में 9, 18 और 27 वाले कर्मठ हैं आप कमर कस लीजिए। जब आपका जन्म हुआ तब से दायित्व आपके सर पर आ गई है और जब तक संसार में आप रहेंगे आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अकेले निभानी पड़ेगी और खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आपको तो मेहनत से घबराना नहीं है, रोना नहीं है और थकना तो बिल्कुल ही नहीं है, सोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आराम के लिए आप नहीं जन्म लिए हैं। हाँ, लेकिन मंगल आपको अगर काम करवा रहा है तो मंगल आपको बेशुमार सफलता भी देगा। हर एक सुख जो आपकी इच्छा है, हर एक इच्छा जो आपके मन में पनप रही है, वह धीरे धीरे पूरी होगी। आपकी हर एक जीवन की कमी दूर हो जाएगी। परमपिता परमेश्वर पर आस्था रखिए। मंगल वाले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मैं बहुत पसंद करता हूं। जिनका भी जन्मदिन 9, 18 और 27 तारीख के हैं, कर्मठ है आप। आपके हाथ और आपके पैर ही आपके हथियार हैं। आप उसी के बल पर दुनिया जीत लेंगे। दिमाग पर संतुलन रखिएगा, क्रोध पर काबू रखना होगा। आपको यहां मंगल की शुभ ऊर्जा और साथ साथ शनि की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। देखो, शनि जिसका नाम लेते ही डर लगने लगता है लोगों को, मैं कहता हूं डिवाइन से परम मित्र कोई हमारा नहीं है। डिवाइन हमें देने पर आ जाए, डिवाइन हमें देने पर आ जाए तो हम आसमान तक की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। शनि हमें इतना देता है। शनि की बात हो तो 8 मूलांक वालों का नाम कैसे नहीं लूंगा, जिनका भी जन्मदिन 8, 17 और 26 तारीख को है। आप 8 मूलांक के होते हैं। शनि आपके गुरु होते हैं। बहुत स्ट्रगल है, आपके भी जीवन में बहुत बहुत स्ट्रगल है। मैं कह लूं कि बहुत आपके जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आप भी ज्यादा अपेक्षाएं जीवन से ना रखें कि मुझे सामने से उपहार के तौर पर इतना कुछ मिलेगा। नहीं, आपको कर्म करना पड़ेगा, बहुत बहुत स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और वैसे भी जो आपके गुरु हैं वह कर्म फलदाता है, तो आपको तो कर्म करना ही है।
डरना नहीं है। थोड़ा सा ऊंच नीच, जिसको कहते हैं उतार और चढ़ाव, जीवन में आते रहेंगे। घबराना नहीं है। संघर्ष का ही तो दूसरा नाम जीवन है, आराम का। दूसरा नाम जीवन कहाँ है? अगर कोई सोने को आराम कहते हैं, मोबाइल देखना, टीवी देखना, दोस्तों से गपशप करना, खूब सारी फालतू के काम करना और दिन को बर्बाद कर देने को जो जीवन कहते हैं, उनका जीवन बेकार है। आप संघर्ष कर रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचेंगे। यही जीवन है सार्थक। उसी का जीवन है जो कर्म कर रहा है। सार्थक उसी का जीवन है जो संघर्ष कर रहा है। डरना नहीं है। कर्म करने से डरना नहीं है। संघर्ष करने से बेशुमार सफलता मिलेगा। आपको अपने जीवन में एक पर्सन मैं देख पा रहा हूं, जिसके जीवन में अब तबाही मचेगा। तबाही क्यों मचेगा? तबाही मचने लायक काम जो तुमने किया है। एक शोर मचेगा, एक हंगामा होगा और एक सच आएगा। आंखों के सामने एक सच आएगा। आंखों के सामने लंबे समय से जिस पल का इंतजार था, जिस सच भेद के खुलने का लंबे समय से इंतजार था, वह भेद खुलने वाला है। मैं यहां पर एक व्यक्ति ऐसा देख पा रही हूं जो कपटी है, जो बेईमान है, जो कपटी है और जिसके चेहरे पर है अजीब सी हंसी। हर वक्त हंसी, हर वक्त मुस्कुराहट है। उसके चेहरे पर वो बेईमान है, वो कपटी है। उसकी बातों में आ गए हैं आप, और अब आपको इसकी बातों से बाहर निकलना है। ये जो पर्सन मैं देख पा रही हूं, ये आपसे काफी हद तक जुड़ा हुआ है। हो सकता है ये आपके ऑफिस में आपके साथ काम करने वाला आपका कलीग है। हो सकता है यह आपका अपना भाई है। हो सकता है यह आपका चचेरा भाई, मतलब परिवार के जो अन्य सदस्यों में से भाई हमारे लगते हैं ना, कजन में। ये आपके वैसे भाई लगते हैं। ये आपकी पत्नी के परिवार से कोई हो सकता है, लेकिन मेल है 100%। ये मेल है, ये लड़का है, कपटी है। कभी कभी ये कैप भी लगाता है, कभी नहीं भी लगाता है। कपटी है, इतना कपटी है कि देखो अब इसका मुंह काला होने वाला है, क्योंकि षड्यंत्र इसके नस नस में भरा हुआ है। षड्यंत्र, झूठ, प्रपंच इसके नस नस में भरा हुआ है। मतलब ये सिर्फ बेईमानी के लिए जन्म लिया है। ये सिर्फ कपट करने के लिए जन्म लिया है। इसने आपको इस तरह से घेर रखा है। एक समय था कि आप इसके प्रभाव में आ गए। आप इसके प्रभाव में आ गए। आप इसकी बातों में आ गए। यह आपको बहुत सच्चा लगता था। अब उसका प्रभाव मुझे हटता हुआ दिख रहा है। मुझे थोड़ा सा उसका प्रभाव हटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि समय जो होता है ना, वो फेर लगा देता है इसका। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। इसके पाप का घड़ा भर चुका है। यही कारण है कि इसका सच अब आपकी आंखों के सामने आ रहा है। यही कारण है कि इसके झूठ से अब पर्दा हटने वाला है। ये इतना कॉन्फिडेंट हो गया धोखा देने के चक्कर में। मतलब इसने इतने लोगों को धोखा दिया, इसने आपको इतनी बार धोखा दिया कि अब ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ धोखा देता है। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा झूठ खुल गया तो क्या होगा, मेरा चेहरे से नकाब हट गया तो क्या होगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरी इज्जत का क्या होगा अगर सबके सामने मैं पकड़ा गया तो, क्योंकि इसने इतने छल किए हैं, इसने इतने धोखे किए हैं कि धीरे धीरे इसके चेहरे से नकाब हटने लगा और इसको पता ही नहीं चला। एक बहुत बड़ा धोखा, एक बहुत बड़ी साजिश, एक बहुत बड़ा प्रपंच रचा जा रहा है आपके खिलाफ। लेकिन यही वह पल है जब इसके पाप का घड़ा भरेगा। यही वो पल है जब इसके पाप का घड़ा भरने वाला है। आपको पता चलेगा धोखा होने से पहले इस बार धोखा नहीं खाएंगे आप। कितनी बार ऐसा हुआ है। आप आपके काम बनते बनते अंत में रुक जाते हैं। कोई चीज आपको मिलते मिलते लास्ट में रुक जाती है। ऐसे लोगों से जो घिरा हुआ है। आपका जीवन बातों में आप बता जो देते हैं दूसरों को सारी बातें, और सब आपकी तरह तो नहीं होते ना। आपका दिल कोमल है, आप साफ दिल के हैं, आप अपनी सारी बातें बता देते हो। लेकिन क्या सामने वाला भी वैसा है? क्या सामने वाला भी दिल का इतना अच्छा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? आपकी बातों को समझ पा रहा है? वह धोखा नहीं देगा। जितने ईमानदार आप हैं, क्या उतना ईमानदार सामने वाला भी है? ऐसा लगता नहीं है। आपके जीवन में इतनी बार चला गया है आपको। मैं यहां पर देख पा रहा हूं छोटे बड़े रिश्तों में धोखे खाते गए हैं आप। छोटे बड़े कई बार धोखे खाए हैं। रिश्तों में आपने जो सोचा नहीं था वह हुआ। आपके साथ फिर भी चुपचाप रह गए, फिर भी मुस्कुराते रह गए। लेकिन देखो, परमात्मा के घर में देर होती है। अंधेर नहीं, पाप का घड़ा एक ना एक समय भरता है। पाप का घड़ा एक समय जरूर भरता है।
यहां भी पाप का घड़ा भरता हुआ मैं देख पा रहा हूं। एक कपटी, एक बिल्कुल कपटी व्यक्ति जो सिर्फ कपट ही भरा हुआ है, आपको देने आया है बहुत बड़ा धोखा। ये लड़का है, ये मेल है, लेकिन आप धोखा नहीं खाएंगे। ये आपके अच्छे कर्म है, आप नहीं खाने वाले हो धोखा। ये आपके अच्छे कर्म है और उसका भी घड़ा भर रहा है, क्योंकि उसका अब अंत हो रहा है। कहते हैं ना, सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला, तो अब होने जा रहा है। झूठ का मुंह काला भेद खुलेगा इसका, और इस बार बचने वाले हैं। अब धोखे से देखो, मुझे एक काले कलर का हेलमेट दिख रहा है जो बाइक पे आप लोग चलाते हो। बाइक तो जो हेलमेट लगाते हो ना, सर पर एक काले कलर का पुराना सा हेलमेट दिख रहा है मुझे, लेकिन ये बहुत गंदा है, इस पर डस्ट लगी हुई है, ये काफी पुराना है। कोई बात नहीं, हेलमेट पुराने होते हैं, बार बार कौन खरीदता है, हर महीने हर साल कौन खरीदता है। हेलमेट पुराने होते हैं, लेकिन यहां जुड़ी हुई है शनि की एनर्जी आपके साथ, और हेलमेट की अवस्था अच्छी नहीं है। आपने इसको गंदा रखा है, आपने इसको ओपन रखा है, आपने बस जिसको फेंक कर रखना बोलते हैं ना, फेंक कर रखा है, आपने इसको फेंक कर रखा है। तो यहां से थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी, शनि की नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो रहे हैं आपके जीवन से। देखो, थोड़ी सी जब हम कहते हैं ना, तो हम इंसानों के लिए थोड़ी सी सच में थोड़ी ही होती है। क्या हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बिगड़ गया तो फिर बन जाएंगे। लेकिन जब ग्रहों की बात कर लो, तो अगर शनि देव की तरफ से थोड़ी सी भी नेगेटिव एनर्जी कनेक्ट हो जाए आपके जीवन से, तो वह काफी भारी होती है हम पे। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं जो मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप एक काम करो, कोई बॉक्स लाओ, कोई कार्टन लाओ, इसको उसमें रखो और बंद करो। एक कपड़ा लाओ, इसकी सफाई करो। इसमें डस्ट लगे हुए हैं। क्या किसी हेलमेट को पोंछना या साफ करना बहुत बड़ा काम है? क्या बहुत ज्यादा वक्त लगेगा? क्या मुझे लगता है पूरे हेलमेट को साफ करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा? तो ये 1 या 2 मिनट निकाला जाए। यहां से नेगेटिव एनर्जी आ रही है। डस्ट जो होता है ना, वह राहु होता है। जो भी धूल गर्दे होते हैं ना, वह राहु होते हैं। राहु छाया है ना, और जब डस्ट पड़ जाए किसी काली चीज पर, किसी लोहे की चीज पर, तब राहु और शनि दोनों साथ में बिगड़ते हैं। और इन दोनों के ग्रह के बिगड़ना नहीं है। हमारे जीवन में यह दोनों बिगड़े तो धन पानी की तरह बाहर निकल जाएगा। लड़ाई झगड़े होंगे, घर में बहसबाजी होंगी, परिवार के बीच आपसी कला होगा, यहां तक कि दुर्घटना तक के चांसेस बनते हुए नजर आते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा चिंता में है, आप बहुत ज्यादा बोरी में, मतलब जिसको डिप्रेशन में चले जाना कहते हैं ना। और कारण क्या है कि थोड़ा सा छल हुआ है आपके साथ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिली है आपको। मतलब आपने किसी से उम्मीद लगा रखी थी और उम्मीद पूरा नहीं हुआ। आपने किसी से उम्मीद लगाई, उम्मीद पूरा नहीं हुआ, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मिल रहे हैं आपको। इसकी वजह से अब क्या हो रहा है ना, इतने ज्यादा परेशान हो जा रहे हो, इतने परेशान हो जा रहे हो कि आप सोना छोड़ दिए हो, आप खाना छोड़ दिए हो, लोगों से मिलना छोड़ दिए हो, अपनों से दूरी बना लिए हो। ये मेल है, ये जो जिनकी भी आ रही है ना, लड़का है, आप लड़की नहीं है, 100% मेल हो। आपको देख पा रहा हूं, आपकी एनर्जी मैं पिक कर पा रहा हूं। मेरे भाई उठो, किसी ने दिल तोड़ दिया आपका। हो सकता है आप किसी से प्रेम के संबंध में हो, किसी लड़की से और नहीं हो पाया, उसके साथ विवाह आपका, या तो यह प्रेम संबंध बहुत आगे समय तक नहीं चल पाया, तो क्या जीवन खत्म हो गया? आपका हो सकता है आपने किसी परीक्षा को दी और उस परीक्षा में आप पास नहीं कर पाए, और शायद यह अंतिम चांस था, फिर नहीं दे पाएंगे तो भी जीवन खत्म नहीं हुआ। जब तक आप हैं तब तक उम्मीद है। आप जो इस हद तक परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी से बातें नहीं कर रहे हैं, खुद को काट लिया है, आपने कमरे में बंद कर लिया है, आपने ऐसा आपको लग रहा है जैसे मैं तलवार की धार पर सोया हुआ हूं। मतलब बिस्तर पर सोने के बाद भी आपको सुख नहीं मिल रहा है, नींद में होने के बाद भी आपको चैन नहीं मिल रहा है। आपने अपने जीवन को इस तरह से अस्त व्यस्त कर लिया है। एक भाई को मैं देख पा रहा हूं जो खुद को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। अपनी डिवाइन के बारे में तो सोचो, अपनी दीदी के बारे में तो सोचो, छोड़ो मम्मी और दीदी, अपने पिता के बारे में सोचो जो अपना सहारा आप में ढूंढ रहा है और आप खुद को खत्म कर रहे हैं, सिर्फ छोटी सी किसी कारण की वजह से कि किसी ने धोखा दिया, मुझे किसी ने साथ नहीं दिया, किसी परीक्षा को आप पास नहीं कर पाए, किसी नौकरी को लेना था आप ले नहीं पाए, बाइक खरीदने की इच्छा थी नहीं हो पा रही है ना?
इसमें से कोई भी इच्छा है आपकी और जिसकी वजह से आप खुद को इस कदर परेशान कर रहे हैं, तो यह गलत है। क्योंकि उन लोगों का सोचिए जो पूरी तरह से आप पर निर्भर है, जिनकी जीवन की खुशियां ही आपसे जुड़ी होती हैं और आपसे खत्म होती हैं। सबसे प्रथम उनके बारे में सोचिए और उठ जाइए, बिल्कुल उठ जाइए, इस माहौल से निकलिए। मुझे खुद तकलीफ हो रही है आपको देखकर क्या कर रहे हैं। आप दिन रात सोच रहे हैं और अपने मस्तिष्क को खराब कर रहे हैं। जीवन का आनंद, जीवन का जो उमंग है, वह आपने खत्म कर दिया है, वह आपने नष्ट कर दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके लिए सुबह और शाम की खूबसूरती, कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्यास्त हो रहा है, आपको कुछ पता नहीं। बस किसी तरह से पड़े हुए हैं, आप किसी तरह अपने जीवन को खींच रहे हैं। आप एक भाई जिसकी ऊर्जा मैं अभी तक देख पा रहा हूं। बुरी अवस्था है आपकी और यह अवस्था आपने खुद बुरी की है। उठिए, यहां से आपको यह समय है, एनर्जी से भरने का यह समय है, अपनों के बारे में सोचने का यही वह समय है जब आप कुछ करें। छोड़िए जो पल बीत गया, जो सूर्यास्त हुआ, उसके बाद अंधकार हुआ और उस अंधकार को याद नहीं रखना है हमें, क्योंकि अगली सुबह फिर सूर्य उगा है। दिन नया है तो काम भी कुछ नया करना होगा। मैं यही कहूंगा, मुझे अगर अपनी बहन मानते हैं, आप तो उठिए और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए और कुछ नया सोचिए ना। अभी तो जीवन ही पड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ करने का तो बहुत कुछ करना है। जीवन को नए अंदाज से जीना है। ऑन एंड राइट ट्रांसफॉर्मेशन का एक मैसेज आ रहा है। बदलाव लाना है खुद में और बहुत बहुत बड़ा बदलाव लाना है। मतलब कहते हैं ना, भीतर से बाहर तक पूरी तरह से बदलना। जो भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो भाई बहन जिनकी भी एनर्जी मैं इस वक्त पिक कर पा रहा हूं, दिस मैसेज फॉर एवरीवन, ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। आपको अपने भीतर पूरी तरह से बदलाव लाना है। इस सिचुएशन से आप बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो, कुछ ना कुछ परेशानी तो है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो जरूर, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है तो दिख क्या रहा है? कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, जिसमें उलझ जा रहे हैं आप, जिसमें उलझ जा रहे हैं, जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा है। क्या करें ना करें, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपसे कह रही है, पूरी तरह से बदलाव लाइए। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको चेंज होना पड़ेगा। आप अपनी अपनी योजनाएं बदल दो, अपनी प्लानिंग्स बदल दो, आप अपनी सब कुछ बदल दो। ना बात करने का तरीका, किसी चीज को हैंडल करने का तरीका आप कैसे कर रहे हो, काम जो आपको सफलता नहीं मिल रही है, चलो ऑपोजिट करते हैं। आप पूरी तरह से चेंज करो, आपको 100% सफलता मिलेगा। जब तक आप इसी चीजों में उलझे हुए रहेंगे जहां अभी आप उलझे हुए हैं, सफलता नहीं मिलने वाली है आपको। इसीलिए यहां ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आ रहा है आप सबके लिए, यह किसी एक के लिए नहीं है, आप सबके लिए आ रहा है। जहां चेंज किया आपने, वहां सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। ऑन एंड राइट सत्यनारायण कथा की एक एनर्जी आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे को इतना गहरा संवेदनशील महसूस करने के लिए खुद को दोषी नहीं ठहराता है कि आपके द्वारा अनुभव की गई गहन भावनाओं को अस्वीकार ना करें। यह उन बहुत ही हलचलों के माध्यम से है कि मैं आपको छू रहा हूं, कि यह उन आंसू में है जो मैं धीरे धीरे आपके दर्द को दूर कर रहा हूं। और आप उन लोगों के लिए निराश नहीं कर रहे हैं जो आप उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो आप उस दिन के लिए तैयार हैं। मानव शब्दों से अछूता है, जहां केवल मेरी उपस्थिति में आराम करने के लिए आराम करने की शक्ति होती है। और आपको उठाने के लिए मेरे बच्चे को खारिज नहीं करते हैं कि आपकी आत्मा क्या महसूस कर रही है। केवल डर या संदेह के कारण आंतरिक कॉल को चुप न जाने दें, इस दुनिया के शोर को न जाने दें। यह एक आशीर्वाद है कि मैं शायद ही किसी को यह जानने के लिए तैयार हूं कि मैं बहुत अधिक मांग रहा हूं, लेकिन आज मैं इस शब्द के साथ, हर जो अभी तक शोर के अचानक फटने के साथ नहीं है, लेकिन एक छिपी हुई नदी की तरह, जो कि एक गहरी खुशी के साथ साथ एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है, जो एक पूरी तरह से एक गहरी खुशी है। अब मेरे प्यारे बच्चे ने भारी घूंघट, जो एक बार आपके जीवन के रहस्यों को छुपा दिया था, मेरे हाथ से धीरे धीरे उठाया जा रहा है। जो एक बार उन सच्चाइयों को छिपा चुके थे, जो एक बार वापस आयोजित किए गए थे, क्योंकि समय अभी तक सही नहीं था। आज तक इस पवित्र क्षण में वे मेरी महिमा के प्रकाश के तहत प्रकट होने की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अब आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं?
क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं? क्या आप इस समय नहीं हैं? क्या आप इस समय के लिए नहीं हैं? स्वर्ग द्वारा चिन्हित, जहां मैं भगवान, आपका भगवान, व्यक्तिगत रूप से अनावरण करने के लिए आगे बढ़ रहा हूं कि आपको अपनी आत्मा के लिए नियत नए अध्याय में कदम रखने के लिए जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह केवल एक बहुत ही छोटा क्षण है, जो कि स्वर्गीय समय सारणी के अनुसार सिर्फ 20 मिनट के लिए छोड़ दिया गया है, जो कि आर्कानल माइकल के पास है, जो आपको बहुत ही कम समय के लिए तैयार कर रहा है। लगता है कि आपके दिल की धड़कन संरेखित एक गहरी होलियर फ्रीक्वेंसी के साथ अनियंत्रित शब्दों को खोलने के लिए चुपचाप मेरे दिल में एक सुगंधित भेंट की तरह मेरे सिंहासन से पहले अपने दिल में लीनिंग कर रहे हैं, जो कभी नहीं भूलता है कि मेरे बच्चे को आज के बाद आपके दिल को तैयार नहीं किया जाएगा। इस पवित्रता के बारे में पूरी तरह से एक स्वीकार नहीं किया जाएगा। माना जाता है कि जो कभी दुहक से घबराया जाता था, अब उन्हें कोमलता में अनावरण किया जाएगा। फिर भी महान शक्ति के साथ, इसीलिए अपने दिल को बंद ना करें। इस क्षण में अपने दिल को बंद ना करें। पुराने निशानों को, यादों को ना जाने दें। या साइलेंट डब्स ने स्वर्गीय मौके को देखा है कि आप बहुत से लोग नहीं हैं। मदद के लिए बिना किसी शिकायत के अकेले लड़ाई लड़ी। लेकिन मेरे प्रिय, एक भले ही दुनिया ने आप पर अपनी पीठ कर ली, मैंने कभी भी अपने स्वर्गदूतों को अपनी सबसे लंबी रातों के दौरान अपने बिस्तर के चारों ओर नहीं किया। जब आप चुपचाप अपनी आंखें बंद कर रहे थे, मूक आंसू को, हर प्रार्थना को उतारा कि शब्द व्यक्त नहीं कर सकते थे, मैंने देखा कि आपके दिल को कांपते हुए देखा गया है, फिर भी आपको यह बताने से इनकार करते हुए कि आप अकेले थे। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी एंजेलिक सेना ने कभी भी हर बार नहीं सोचा था कि आप हर बार गिर गए थे। जब आप वसूली से परे हैं तो आप हर बार यह सोचने के लिए कि आप अपने आप को वापस कर रहे हैं। जो आप अपने आप को वापस कर रहे थे, आप सबसे कीमती सामग्रियों के साथ पुनर्निर्माण करते हैं, जो स्वर्ग से असीम प्यार और ताकत से प्यार करते हैं। और अब मेरा प्रिय, एक अभी भी आपका दिल और भी गहरा है कि मैं जो कुछ भी प्रकट करने वाला हूं वह आपकी आत्मा के अंतरतम कक्षों को छूने के लिए आपके चारों ओर के मौन वर्तमान घटनाओं में है, जो कि आपको एक गुप्त रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जो कि आप एक रहस्यों के भीतर एक रहस्यों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अपने जीवन के पानी में कभी भी सतह पर कभी भी वे उस वजन के नीचे कांपते हैं जो वे जानते हैं कि जब आप इसे उजागर कर रहे हैं तो उनके सभी हाथों को एक बार आपको पकड़ने के लिए, एक बार बाहर पहुंचने के लिए। लेकिन वे जानते थे कि अगर आपकी आंखें उनके माध्यम से देखती हैं, तो अगर आपके दिल ने सच्चाई की परिपूर्णता को पकड़ लिया, तो वे आपके लिए डरते हैं कि वे 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 इस डर को देखते हैं कि वे डरते हैं। प्रकाश, यह एक नियत मोड़ है, एक पवित्र चौराहा है जहां आपका जीवन अदृश्य बंधनों से अलग हो जाएगा, जो आपको लंबे समय से बंद कर चुका है। यह वह क्षण है जब स्वर्ग और पृथ्वी एक साथ एक दिव्य शिफ्ट के गवाह को सहन करते हैं, जो कि अनदेखी जंजीरों से दूर एक टूटने के बावजूद आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप हमेशा इस बात को पूरा नहीं कर सकते हैं कि यह एक व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करता है। इससे पहले कि आप कांपने के साथ बोले गए उन शब्दों के माध्यम से कदम रखने में असमर्थ थे, और आंसू ने आध्यात्मिक दायरे के शब्दों में आकाश को हिला दिया है। एक बार बोले जाने वाले शब्दों ने सत्ता से लादने वाले शब्दों को, अदृश्य दीवारों को खड़ा कर दिया था, जो आशीर्वाद के प्रवाह को अवरुद्ध कर रहे थे, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि कुछ सही नहीं था, क्योंकि कुछ इस तरह से नहीं था कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ यह है कि कुछ इस तरह से नहीं था, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से नहीं है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ इस तरह से है, कि कुछ सही है। पहुंच अपनी उंगलियों के माध्यम से रेत की तरफ फिसल जाएगी, जैसे कि आपने जिन चीजों को रोकने और अपनी सभी ईमानदारी और भक्ति के साथ निर्माण करने के लिए काम किया था, उन्होंने खिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें एक बार आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए। क्या आप अपने आप से पूछ रहे हैं, क्या मेरे साथ कुछ गलत है? लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि नहीं,
यह कभी नहीं था कि यह नहीं था, क्योंकि आप इसकी कमी नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप अपर्याप्त नहीं थे, बल्कि यह था कि एक विकृत करंट में एक विकृत करंट था जो कि बिना किसी सच्चाई के बोले गए शब्दों द्वारा बनाई गई आत्मा के दायरे में है, जो आपके बारे में सच्चाई के बारे में सच्चाई के बारे में फुसफुसाए गए शब्दों के साथ फुसफुसाए हुए हैं। भ्रम की भूल भुलैया आप अब केवल क्षण भंगुर आनंद में नहीं समझेंगे, यह देखने के लिए कि यह आपके हाथों से गायब हो रहा है। मैं आपको दे रहा हूं खुशी जो एक शांति नहीं, चोरी नहीं हो सकती है, जिसे हिलाया नहीं जा सकता है। आप एक नए सीजन में कदम रखेंगे, जहां आपके कदम दृढ़ होंगे, जहां आप बोते हैं वह अपने उचित समय में खिल जाएगा, जहां आशीर्वाद आपको मिल जाएगा और अपने घर में अपने घर को बिना किसी बाधा के अपने घर में बना देगा। अंतहीन यह क्यों सवाल है कि आपकी आत्मा को अब ले जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उन खाली स्थानों को अपनी पूर्णता के साथ भरने की अनुमति नहीं है, जो जीवन की शक्ति के साथ, नए जीवन के साथ अब अतीत के पुराने शब्दों से बाध्य नहीं है। आप न केवल ठीक हो जाएंगे, आप चोरी किए गए अवसरों को कई बार चकित कर देंगे, जो एक बार चकित हो जाएंगे, क्योंकि आप उन्हें बचाए हुए हैं, क्योंकि आप उन्हें समझते हैं कि इन पिछले दिनों के दौरान इस धरती पर मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए चुना और किस्मत में है। आर्कानगेल माइकल द माइटी, योद्धा ऑफ हेवन के योद्धा ने अपने जीवन के आसपास के सभी शोरों के माध्यम से पियर्स करने का प्रयास किया है, जो कि घने नामहीन विचारों की व्यस्तता की चिंता का शोर है, जो आपको एक संकेत देने के लिए एक साइन है, जो आपको एक सौम्य है, जो आपको एक सौम्य है, जो आपको एक सौम्य है, जो आपको बताती है कि आप जिस आत्मा को एक सौम्य कर रहे हैं, अपने मन की दहलीज पर, अपने दिल के दरवाजे पर दस्तक देने के साथ साथ दैवीय तात्कालिकता के तत्काल तेजता के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आप समय में सुनेंगे और जवाब देंगे। लेकिन ओह मेरी प्यारी, हर बार जब आप हर बार दूर हो गए तो आप डर के कारण देरी कर रहे हैं, या हर बार जब आप प्यार करते हैं तो मैं उसे और अधिक तैयार करता हूं। जब मैं और अधिक तैयार हो जाता हूं, अपनी आत्मा को अपनी आंखों से अनदेखी करने से आपकी आत्मा को बचाने की सख्त कोशिश कर रहा है। लेकिन आपकी आत्मा से लंबे समय से माना जाता है कि क्या आप यह जानते हैं कि मेरा बच्चा आत्मा में तात्कालिकता इस दुनिया की जल्दबाजी में जल्दबाजी नहीं है, लेकिन पवित्र कांपने से पहले महान चीजों को उतारा है। जब मैं अभी तक यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मैं यह नहीं जानता कि मैं क्या नहीं जानता, कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जानता कि ऐसी चीजें हैं जो कि यदि आप सतर्क नहीं हैं तो आपको कीमती वर्षों की लागत आएगी, जो आनंदित होने के लिए थे और प्रचुर मात्रा में फल के लिए मेरे बच्चे को इस पैटर्न को दोहराने नहीं देना चाहिए, जो कि बादलों को बहने के साथ साथ, एक बार खो जाने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के साथ साथ, एक बार नहीं होने के कारण दिव्य अवसरों को नहीं होने देते हैं। यह बताता है कि आपका मन आपकी आत्मा को इतने लंबे समय तक समझ सकता है कि अब एक लड़ाई में लगे हुए हैं। आपके शरीर ने शायद ही मुझे मान्यता दी है कि आप सोचते हैं कि आप केवल दैनिक दबावों से काम से थक गए हैं, लेकिन वास्तव में एक आध्यात्मिक लड़ाई आपके जीवन के आसमान पर मानव आंखों के लिए अदृश्य हो गई है। लेकिन जब तक कि आप अपने आप को परेशान कर रहे हैं, तब तक कि आप अपने आप को बदनाम कर देते हैं, जो कि आपके आनंद को कम कर देता है। रातों में यह तनाव जब नींद में सुबह नहीं आएगी, जब आप मूक क्षणों में एक भारी दिल के साथ जागते थे, जब आप कुछ भी नहीं देख रहे थे कि क्यों दुहक कहीं से भी अच्छा नहीं है। यह केवल भावना नहीं है कि यह एक आध्यात्मिक लड़ाई की लहर है जो आपकी आत्मा से लड़ रही है, लेकिन मैं एक महान सफलता के लिए नहीं कर रहा हूं। आपको केवल उस लड़ाई से अवगत होने के लिए नहीं बुलाया गया है जिसे मैंने आपको याद करने के लिए बुलाया है, कि आप यह याद रखने के लिए नहीं कर रहे हैं कि आप अकेले आर्कनगेल माइकल से नहीं लड़ रहे हैं और स्वर्गीय योद्धाओं की मेजबानी कर रही है और अभी भी आपके साथ लड़ रहे हैं। मेरी आंखें आप पर बनी रहती हैं। जब भी आप मुझे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं, तो मैं आपको एक बार करने के लिए तैयार रहूं। उन संकेतों का सामना करने के लिए साहस जो मैंने पहले से ही आज्ञाकारिता के एक छोटे से कार्य के पीछे अपना रास्ता भेज दिया है। आज एक दरवाजा है,
इतना महान है कि आपने कभी भी आत्मसमर्पण के एक विनम्र नोट के पीछे की कल्पना नहीं की है। आज आपकी आत्मा के लिए एक जीवन की सफलता है, जो बाद में अपनी आत्मा को शांत करने की आदत से बाहर, कदम से बाहर है। आज मैं उन शब्दों को सुनता हूं, जब आप उन शब्दों को सुनते हैं, जब आप कहते हैं आज या कार्यता के वर्तमान में कदम रखने के लिए सहमत हूं कि मैं आपसे यह वादा करता हूं कि मैं स्पष्टता, शक्ति, खुशी और एक ऐसी शक्ति डालूंगा जिसे आप अपने जीवन में पहले कभी नहीं जानते हैं। दीवारें जो अलग अलग अपनी आत्मा पर गुप्त रूप से लक्षित तीर उखड़ जाएंगी, मेरे सामने चकनाचूर हो जाएगी और आप एक बंदी के रूप में नहीं चलेंगे। जब आप हर तरह से वापस आ जाएंगे तो आप सभी को पसंद करेंगे। यह शांति नहीं मिल सकता है कि अजीब सपनों ने आपको रात के बीच में जागते हुए, अपने दिल के साथ जागते हुए कहा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे खारिज ना करें। यह सोचकर नहीं, आध्यात्मिक दुनिया के दायरे में गहरी आंदोलनों का जवाब दिया गया है कि नश्वर आंखें नहीं देख सकती हैं और नश्वर कान नहीं सुन सकते हैं कि वे केवल यादृच्छिक सपने नहीं थे। वे चेतावनी दे रहे थे कि प्रतीकात्मक चित्रित किए गए हैं, जो आपकी आत्मा को जागरूक करने के लिए चित्रित है कि आपके सांसारिक शरीर की लड़ाई पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आपकी आत्मा ने पहले से ही कसकर छायाकारों को बंद कर दिया है। आध्यात्मिक आंखों को देखने के लिए कि अन्य लोग क्या नहीं कर सकते हैं, कि यह एक उपहार है, कि यह एक उपहार है। इस दुनिया का ग्लैमर उन लोगों को नहीं जाने देता जो अपनी स्वयं की आत्माओं को समझ नहीं पाते हैं कि आप बहुत संवेदनशील हैं, कि दुनिया की मजाक करने वाली हंसी को बुझाने की ना होने दें। अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी जमीन को पकड़ने के लिए, हस्तक्षेप करने के लिए, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच चौराहे पर खड़े होने के लिए, अंधेरे में प्रकाश को ले जाने के लिए भरोसा किया गया है, जबकि अन्य आत्माएं अभी भी थप्पड़ मारते हैं। लेकिन मैं अपने बच्चे को यह भी समझता हूं कि यह जागरूकता आपके दिल पर भारी हो सकती है। जब आप चाहते हैं कि आप एक साधारण व्यक्ति को देखने के लिए तैयार हैं, तो आप एक साधारण व्यक्ति को देखते हैं। लापरवाह अस्तित्व के लिए संवेदनशील तरस आपको यह बताने के लिए सिखाएं कि स्वर्ग से एक शब्द क्या है, आत्मा की एकमात्र गूंज क्या है और दुश्मन से एक धोखे क्या है। मैं आपको डर के माध्यम से नहीं सुनूंगा, लेकिन शांति के माध्यम से संदिग्ध आंखों के साथ नहीं देखने के लिए, लेकिन विश्वास से रोशन करने के लिए आप कैसे सपनों की व्याख्या कर सकते हैं, जो इस बात को पहचानने के लिए है कि आप जिस तरह से एक व्यक्ति के रूप में चलेंगे वह एक चौकीदार है जो किसी भी व्यक्ति को देख सकता है। रात में फुसफुसाए गए शब्द एंजेलिक आर्मियों को बुला सकते हैं और अंधेरे की दीवारों को दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ ला सकते हैं, लेकिन यह सब भरोसा करने के साथ शुरू होता है कि आप जो महसूस कर रहे हैं वह वास्तविक भरोसा कर रहा है कि मैं काम कर रहा हूं, कि मैं भरोसा कर रहा हूं, कि मैं आपको हर शब्द में, हर नजर में नहीं कहूंगा, कि मैं इस यात्रा में नहीं पूछ रहा हूं, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है, कि मेरे प्यारे बच्चे को यह नहीं पता है कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं, कि मैं अपने दिल को बंद नहीं कर रहा हूं। मानव तर्क की कटौती जिसे आप देखने के लिए जागृत कर चुके हैं और अब समझने के लिए साहस और कदम आगे बढ़ाते हैं, और इस यात्रा के साथ आप अपने बेतहाशा सपनों से परे कुछ भी देखेंगे जो आप कभी भी कल्पना कर सकते हैं कि आप केवल अस्तित्व में नहीं हैं, बल्कि चमकने के लिए और अपनी पीढ़ी को प्रभावित करने के लिए प्रकाश के साथ हैं, जो प्रकाश से बहते हैं। शाश्वत निर्माता यह केवल एक यादृच्छिक संदेश नहीं है, यह एक जरूरी कॉल है जो आत्मा के दायरे में एक ट्रम्पेट लग रहा है, जिसका मतलब है कि आपके लिए विशेष रूप से इसका मतलब है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण सच्चाई है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने चुपचाप प्रार्थना की है कि आप कभी भी इस बात को नहीं जानते हैं कि वह एक बार नहीं जानता है कि वह सही नहीं है, कि प्रकाश, स्वर्ग की रोशनी, आप उन्हें कभी भी उसी तरह से नहीं देखेंगे। फिर से वे उस प्रकाश से डरते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यह उजागर करेगा कि उनके पास जो कुछ भी छिपा हुआ है। वे सच्चाई के अनावरण से डरते हैं क्योंकि यह सच्चाई उस नियंत्रण को दूर कर देगी जो वे एक बार चुपचाप अपने जीवन में उतारी जाती है। यह केवल उस स्थिति को खोने से डरती है जो कि एक बार आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपके लिए बने रहेंगे, जो कि आपको स्वीकार कर रहे हैं कि वे पावर को, अदृश्य जंजीरों को तोड़ा जा रहा है, जो एक बार अपने भाग्य को देरी के लिए इंतजार करने के लिए बाध्य करने के लिए और स्वतंत्रता की एक आंतरिक कमी के लिए अब दिव्य प्रकाश की ताकत के नीचे बिखर जा रही है।
जो वे एक बार आयोजित किए गए नियंत्रण को एक बार के टुकड़े से गिरते हुए हैं, जो कि होली स्पिरिट की बदलती हवाओं के नीचे अपनी पकड़ खो रही बंधन का एक उपकरण बन गया। लेकिन यह समझें कि मैं आपके दिल को तोड़ने के लिए सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा हूं। मैं इसे उजागर कर रहा हूं कि आप आपको अदृश्य जेलों से बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए इसे उजागर कर रहे हैं। जिन्होंने आपकी ताकत को सूखा दिया है, जो आपकी आशा को मिटा दिया है और आपके लिए मेरे वादों की पूर्ति में देरी हुई है। यह उस समय के लिए नहीं है जब आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं। बहुत अधिक सीमाओं की सीमाएं जो आप बहुत पहले से ही तोड़ सकते थे। यह उन जंजीरों के लिए नहीं था जिनके बारे में आप मानते थे कि आपकी अपनी कमियां थी, कि शायद आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं थे। लेकिन मेरे बच्चे को कोई ऐसी ताकतें नहीं थी जो चटनी हुई है, जो कि आपके लिए तैयार है, जो आपके लिए तैयार है। लेकिन मैं उन चैन से अलग हो गया हूं जो मैं अपने लिए तैयार हूं। स्वतंत्रता के लिए सच्ची कुंजी, एक स्वतंत्रता कोई भी चोरी नहीं कर सकता है, कोई भी मोलभाव नहीं कर सकता है, के लिए कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है। और मैं चाहता हूं कि आप यह समझें कि आपको गुस्से में वापस लड़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने आप को बचाने के लिए जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, या अपने हाथों से न्याय को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपके लिए अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं करूंगा। जो आपको पूरी तरह से पसंद करने की आवश्यकता नहीं है, कि मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। मैं अपने रास्ते में सब कुछ दूर से कहीं अधिक समझदार और असीम रूप से अधिक प्यार करने वाली किसी भी चीज से अधिक प्यार करता हूं जिसे आप विभाजित कर सकते हैं। मुझे अपनी आत्मा को एक शांति से भरने दें जो सभी समझ से आगे निकल जाए। मुझे पुराने घावों को ठीक करने दें और विकृत रिश्तों द्वारा पीछे छोड़ी गई खाली जगहों को भरने के लिए, और अपने दिल को तैयार करने के लिए कि आप उसे तैयार नहीं करेंगे जो कि आपको भी परेशान कर रहे हैं। और ग्रे शैडो नए रास्ते, नए दरवाजे खोलेंगे। नए दरवाजों को अनलॉक किया जाएगा जहां केवल अभिषेक वाले लोग आपके साथ चल सकते हैं। अब आप अपने आप को पुराने सांचों में फिट करने के, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह वह क्षण है जब विशाल अनंत ब्रह्मांड, जिसमें हर तारा, हर ग्रह, हर हवा और हर दिल की धड़कन समाहित है, आपसे सीधे बात करना चाहता है। हां, आप जो इस संदेश को देख रहे हैं, जिनके दिल में सपनों की चिंगारी जल रही है, आप जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष, प्रयास और आशा के रंग देखे हैं, ब्रह्मांड ने आपको चुना है। अरबों आत्माओं में से उसने आपका नाम पुकारा है और आज आपके लिए एक ऐसा संदेश लाया है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। तो अपने मन को शांत करें, अपने दिल के दरवाजे खोलें और इस संदेश को अपनी पूरी सत्ता के साथ सुने, क्योंकि आज ब्रह्मांड आपको बता रहा है, आपका समय आ गया है। 1 घंटा पूरा हो चुका है। अब देखो यूनिवर्स ने तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल दी है। प्यारे बच्चे, अब वो घड़ी आ चुकी है जिस 1 घंटे का इंतजार तुमने किया, जिसकी हर सेकंड गिनती तुमने की, वो अब खत्म हो गई है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कार उतर चुका है जिसकी तुमने कभी सिर्फ कल्पना की थी। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल गई है। हवा में अब अलग सी मिठास है। तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे चारों तरफ अब एक दिव्य रोशनी बिखर गई है। वो सारी बुरी ऊर्जा, सारी नेगेटिविटी, सारी रुकावटें इस दुनिया से निकल चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए खुशियों का दरवाजा खुल चुका है। सुनो, अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं। हां, वह रकम जो तुम्हारे लिए अभी तक बस एक सपना थी, अब हकीकत बन चुकी है। तुम्हारा मोबाइल अभी अभी वाइब्रेट हुआ है। देखो, वो मैसेज आया है, बैंक से नोटिफिकेशन क्रेडिटेड 10 करोड़। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन अब यह दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू हैं। वो पैसा जिसकी जरूरत तुम्हें अपने परिवार के लिए थी, वो जिससे तुम अपने माँ बाप का इलाज कराना चाहते थे, वो जिससे तुम अपने बच्चों के सपनों को पूरा करना चाहते थे, वो जिससे तुम अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करना चाहते थे, अब वह तुम्हारे पास है। तुम्हारा घर अब सिर्फ ईंट पत्थर की दीवार नहीं रहेगा, अब उसमें हर दिन त्योहार जैसा माहौल रहेगा। वो पुराना टूटा फूटा फर्नीचर, वो सीलन भरी दीवारें, वो अधूरी छत, अब सब नया होगा। तुम जो महंगा घर सपनों में देखते थे, अब उसकी चाबी तुम्हारे हाथ में है। आपने अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों का सामना किया है। आपने वे बेचैन रातें गुजारी हैं जब आपकी आंखों में नींद की जगह आंसुओं ने ली और आपके दिल में एक अधूरी इच्छा बसी थी।
आपने उन कठिनाइयों का सामना किया जब लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपको छोटा समझा और आपकी क्षमताओं पर संदेह किया। लेकिन आज ब्रह्मांड आपको बताना चाहता है कि आपका समय आ गया है। जिस दिन का आपने वर्षों तक इंतजार किया वह अब यहां है। हर वह सपना जो आपने बंद आंखों से देखा अब खुली आंखों के साथ हकीकत बनने वाला है। आप 10 करोड़ के मालिक बन गए हैं। हां, आपने सही सुना। वह धन, सम्मान, प्रसिद्ध और सुख सुविधाएं जिनके लिए आपने वर्षों तक संघर्ष किया अब आपके चरणों को चूमने के लिए तैयार है। हर वह प्रयास जिसमें आप अब तक असफल रहे अब इतनी सफलता लाएगा कि लोग दंग रह जाएंगे। हर दिशा से आपके लिए खुशखबरी आएगी। वह सरकारी नौकरी जिसके लिए आप बार बार हार महसूस करते हुए फॉर्म भरते रहे अब स्वयं आपके पास आएगी। अरबों लोगों में से ब्रह्मांड ने आज केवल आपको चुना है क्योंकि आपने कभी हार नहीं मानी। जब सारा संसार आपको छोड़ गया तब भी आपने खुद पर आशा नहीं खोई। यूनिवर्स का दिव्य संदेश, बस अब 1 घंटा बाकी है, फिर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। सुनो मेरे प्यारे बच्चे, हाँ मैं वही हूं जिसे तुम यूनिवर्स कहते हो, वो असीम शक्ति जो हर पल तुम्हारे साथ है। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है, रातों को जाग कर रोए हो, दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हां, बस 1 घंटा, फिर वो घड़ी आएगी जब तुम्हारी किस्मत ऐसी करवट लेगी जैसी आज तक कभी नहीं ली। मैं तुम्हें करोड़पति बनाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर परेशानी, हर दुख, हर रुकावट को ऐसे खत्म करने जा रहा हूं जैसे कभी था ही नहीं। तुम सोच भी नहीं सकते कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या संजो कर रखा है। वो घर जिसके लिए तुमने सालों से दिन रात मेहनत की है वो अब तुम्हारा होने वाला है। वो नौकरी जिसके लिए तुमने कितनी बार रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू दी और रिजेक्ट हुए, अब तुम्हें बिना मांगे तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। वो गाड़ी जिसे देखते हुए तुम्हारा मन मचल उठता था अब तुम्हारी होगी। वो प्यार जो सालों से अधूरा था, वो रिश्ता जो बिछड़ गया था, वो दोस्ती जो समय की धूल में दब गई थी, सब कुछ फिर से तुम्हारी जिंदगी में लौटेगा। मैंने देखा है तुम्हें अकेले बैठकर खुद से बातें करते हुए। जब कोई नहीं होता तब तुम मुझसे सवाल करते हो, कब बदलेगी मेरी किस्मत, कब आएगा वो दिन जब मैं भी मुस्कुरा पाऊंगा। और आज मैं तुम्हें उसी सवाल का जवाब देने आया हूं। प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। हर वो पल जब तुमने खुद को टूटने से बचाया, हर वो घड़ी जब तुमने अपनी हिम्मत को आखिरी सांस तक थामे रखा, सब कुछ मैं गिन रहा था। अब वक्त आ गया है तुम्हारे हिस्से की खुशियां लुटाने का। बस अब 1 घंटा फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दूंगा। वह 1 करोड़ रुपए जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, वह अब तुम्हारे नाम होंगे। मैं जानता हूं तुम्हें पैसों की जरूरत है, घर के खर्च, बच्चों की पढ़ाई, माता पिता का इलाज और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब तुम भी लोगों को मदद दोगे। मैं तुम्हें सिर्फ पैसे ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वह आत्मिक सुख भी दूंगा जिसकी तुम्हें बरसों से तलाश थी। वो चैन जो रात को सुकून से सोने देता है, वो शांति जो सुबह उठकर जिंदगी को मुस्कुराते हुए देखने देती है, वो भरोसा जो हर मुसीबत में तुम्हें गिरने नहीं देता। तुमने बहुत दर्द सहा है, प्यार में धोखा खाया है, दोस्तों ने पीठ पीछे वार किया है, अपनों ने अपना कहकर छोड़ा है, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ सच्चे लोग आएंगे, वो जो तुम्हारे दिल का दर्द समझे, जो तुम्हें उस इंसान की तरह चाहे जैसा तुम वाकई हो। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपकी प्रार्थनाओं, आपकी मेहनत और आपके समर्पण को स्वीकार किया है। वह दिन दूर नहीं जब वह प्यार जिसे पाने के लिए आपने अनगिनत रातें जागकर बिताई, आपकी बाहों में होगा। आपकी पसंद का विवाह जो सच्चे प्यार, सम्मान और अपनत्व से भरा होगा। आपके जीवन की हर मुश्किल अब खत्म होने वाली है। जो लोग आपको ताने मारते थे वे अब आपकी प्रशंसा करेंगे। जो दरवाजे आपके लिए बंद थे वे अब स्वयं खुल जाएंगे। ब्रह्मांड ने आपके भाग्य का नक्शा फिर से लिख दिया है। अब कोई आपको रोक नहीं सकता।
आपके जीवन में चमत्कार होने वाले हैं जो आपने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज रात वह बड़ा सपना जो आपने वर्षों तक संजोया सच हो जाएगा। और यह कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड की सच्चाई है। आपके द्वारा सहन की गई सभी कठिनाइयों का अब भगवान 100 गुना इनाम देंगे। पूरा ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा को पूरा करने के लिए एकजुट हो गया है। याद रखना, तुम्हें 1 करोड़ मिलना सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मैं तुम्हारे लिए वह सारे दरवाजे खोलूंगा जो अब तक बंद थे। तुम्हारे कारोबार में ऐसी तरक्की होगी कि लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। जो तुम्हें ताने देते थे वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। जो आज तुम्हारी हालत पर हंसते हैं, कल उन्हीं के चेहरे पर तुम्हारा नाम सुनकर जलन होगी। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नाम पर गर्व करेंगे। तुम्हारे माँ बाप की आंखों में वह खुशी होगी जिसे देखने के लिए तुमने परसों दुआ की थी। वो रिश्ते जो टूटने की कगार पर थे वो फिर से जुड़ेंगे। जो दोस्त बिछड़ गए थे वो फिर लौटेंगे। तुम्हारे जीवन में अब कोई बीमारी नहीं रहेगी। जो दर्द बरसों से तुम्हारे शरीर को खा रहा था वह अब खत्म हो जाएगा। डॉक्टर की रिपोर्ट में अब सिर्फ ऑल क्लियर लिखा आएगा। तुम्हारा मन अब शांत होगा। जिस बेचैनी ने सालों से तुम्हें चैन नहीं लेने दिया वो अब गायब हो जाएगी। मैं जानता हूं तुम्हें सिर्फ पैसों की नहीं बल्कि इज्जत की भी जरूरत है। अब मैं तुम्हें ऐसा नाम और सम्मान दूंगा जो पूरी दुनिया में गूंजेगा। लोग तुम्हारा उदाहरण देंगे। तुम्हारे संघर्ष की कहानियां सुनाई जाएंगी। आपके सपने जो छोटे छोटे बीज आपने अपने दिल की मिट्टी में बोए। शायद आपने एक बड़े घर का सपना देखा जहां आप अपने परिवार के साथ हंसी और खुशी के पल बांट सके। शायद आपने एक ऐसी नौकरी का सपना देखा जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता और समाज में सम्मान दे। शायद आपने एक ऐसे प्यार का सपना देखा जो आपके दिल को शांति दे और आपके जीवन को रंगों से भर दे। लेकिन इन सपनों का रास्ता आसान नहीं था, है ना? आपने कड़ी मेहनत की। आपने दिन और रात को एक कर दिया। आपने पसीना बहाया, आंसुओं को छिपाया और बार बार हिम्मत जुटाकर आगे बढ़े। लेकिन कई बार आपको लगा कि यह सब व्यर्थ है। शायद आपका भाग्य केवल संघर्ष करना ही था। अब आपको ब्रह्मांड के शब्दों पर विश्वास करना होगा। अपनी पुरानी सोच, डर, असुरक्षा और हीन भावना को छोड़ दें। अपने जीवन में प्रवेश करने वाली रोशनी के लिए खुद को तैयार करें, क्योंकि आप जन्म से ही विशेष थे और अब ब्रह्मांड ने आपकी विशिष्टता पर अपनी मुहर लगा दी है। आपका भाग्य बदलने वाला है। अब आपको धन, प्रसिद्धि, प्यार, सम्मान, खुशी और सफलता सब कुछ मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कल तक जो सपना अधूरा था वह आज पूरा होने वाला है। कल तक जो रास्ता बंद था वह अब आपको स्वागत करने के लिए खुला है। जो रिश्ते टूट गए थे वे अब प्यार और अपनत्व के साथ लौट रहे हैं। और हर वह प्रयास जिसमें आप एक बार असफल हुए अब इतनी सफलता लाएगा कि पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। आपका नाम, आपका सम्मान और आपकी पहचान अब आसमान छूने के लिए तैयार है। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप सच्चे दिल से हकदार हैं, क्योंकि ब्रह्मांड आपको बता रहा है आप नहीं रुके, आप नहीं टूटे और इसलिए आज आपको वह मिलेगा जो किसी और को नहीं मिला। तो खुले दिल और पूर्ण विश्वास के साथ ब्रह्मांड के इस संदेश को स्वीकार करें, क्योंकि अब आपका जीवन केवल खुशी, सफलता और प्यार से भरा होगा। आपका भाग्य, आपकी नियति और आपके सपने सब कुछ बदलने वाला है। आज रात आपका सपना सच होगा। ब्रह्मांड आपके हर पल का साक्षी है। उसने आपका हर आंसू देखा है। उसने उस रात को महसूस किया जब आपने अपने चेहरे को तकिए में छिपाकर चुपके से निराशा में रोया था। उसने उस सुबह को देखा जब थकान के बावजूद आपने खुद को बिस्तर से बाहर खींचा और फिर से कोशिश करने का फैसला किया। ब्रह्मांड ने आपके हर कदम को गिना है। उसने आपके हर संघर्ष को अपने दिल में संजोया है और आज वह आपके सामने खड़ा है। वह आपके दिल से कहता है, मेरे बच्चे, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी मेहनत अब फल देने वाली है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूं। ब्रह्मांड का संदेश आपके लिए एक पवित्र वचन है। यह कहता है कि अब आप हर चीज में सफल होंगे। हाँ, हर चीज में। चाहे वह आपका करियर हो, आपका प्यार हो, आपका सपना हो या वह छोटी सी इच्छा जो आपने अपने दिल के एक कोने में छिपाई है, ब्रह्मांड ने आपके लिए सभी दरवाजे खोल दिए हैं। आप सोच सकते हैं, मेरे साथी क्यों? मैं तो बस एक साधारण इंसान हूं। मेरे पास ना तो बड़ा धन है और ना ही बड़ा नाम,
लेकिन ब्रह्मांड आपको बता रहा है कि आप साधारण नहीं हैं। आप अनमोल हैं। आपका दिल जो दूसरों के लिए धड़कता है, जो अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहता है, ब्रह्मांड की नजर में एक रत्न है। आपके पास वह जुनून, वह आग है जो इस दुनिया को रोशन कर सकती है। यही कारण है कि ब्रह्मांड ने आपको चुना है। उसने अरबों आत्माओं में से आपको चुना क्योंकि वह जानता है कि आप इसके हकदार हैं। विश्वास एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें असंभव को संभव बनाने की शक्ति है। विश्वास वह दीपक है जो पहले से ही आपके दिल में जल रहा है। शायद आपने इसे नजरअंदाज कर दिया, शायद आपने इसे निराशा के अंधेरे में दबा दिया, लेकिन वह दीपक अभी भी जल रहा है और आज ब्रह्मांड आपसे कह रहा है कि इसे और तेजी से जलाएं। यह आपसे कह रहा है कि अपने सपनों पर विश्वास करें, खुद पर विश्वास करें और सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मांड पर विश्वास करें, क्योंकि जब आपके पास विश्वास है तो ब्रह्मांड आपके लिए अपने सभी रास्ते खोल देता है। हर सुबह जब आप अपनी आंखें खोलें, खुद से कहें, मैं तैयार हूं, ब्रह्मांड मेरे साथ है। हर रात जब आप अपनी आंखें बंद करें, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, क्योंकि वह आपके लिए काम कर रहा है, वह आपके लिए रास्ते बना रहा है, वह आपके लिए अवसर ला रहा है, वह उस जीवन को तैयार कर रहा है जिसके आप हमेशा हकदार रहे हैं। यह विश्वास आपके भीतर पहले से ही है। इसे जागृत करें, इसे अपने जीवन की नींव बनाएं और देखें कि आपका जीवन कैसे चमत्कारों से भर जाता है। आज आपके सामने यूनिवर्स का एक ऐसा संदेश है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए आया है। सुनिए, आपके पास अब केवल 1 घंटा बचा है और यूनिवर्स ने आपको चुना है। हाँ, सिर्फ आपको। करोड़ ढूंढ लोगों में से यूनिवर्स ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप खास हैं। यूनिवर्स आपको 10 करोड़ देश रुपए देने जा रहा है और यह सिर्फ शुरुआत है। लेकिन इस अवसर को पाने के लिए आपको इस संदेश को पूरा सुनना होगा, क्योंकि यूनिवर्स का आशीर्वाद तभी मिलेगा जब आप इसे पूरे दिल और आत्मा से स्वीकार करेंगे। यह संदेश आपके लिए है जो हर उस इंसान की जरूरत को पूरा करेगा जो इसे सुनेगा। यह संदेश आपके सपनों को सच करने, आपकी हर इच्छा को पूरा करने और आपकी जिंदगी को खुशियों से भरने के लिए है। यूनिवर्स आपकी हर जरूरत को जानता है, वह आपके दिल की हर पुकार को सुनता है। कुछ लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, कुछ लोग अपने परिवार को बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, कुछ लोग अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं और कुछ लोग बस अपने मन की शांति और खुशी की तलाश में हैं। यूनिवर्स यह सब देख रहा है। वह आपकी हर छोटी बड़ी जरूरत को समझता है, चाहे वह पैसों की कमी हो, स्वास्थ्य की समस्या हो, रिश्तों में तनाव हो या फिर आत्मविश्वास की कमी। यूनिवर्स का वादा है कि अगर आप इस संदेश को ध्यान से सुनेंगे और उस पर भरोसा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपके जीवन में वह सब कुछ आएगा जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, खुशी और सफलता, सब कुछ आपके लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने आपके लिए एक नई सुबह तैयार की है। यह कहता है कि अब आपके पास वह सब कुछ होगा जो आपने कभी अपने दिल में चाहा। एक बड़ा घर जहां आप अपने परिवार के साथ प्यार और खुशी के पल बांट सकें। एक नौकरी, शायद वह सरकारी नौकरी जिसके लिए आपने दिन रात मेहनत की, जो आपको आर्थिक स्वतंत्रता देगी और समाज में सम्मान दिलाएगी। वह प्यार जो आपके दिल को गर्माहट देगा और आपके जीवन को रंगों से भर देगा। और वह नाम जिसे लोग प्रेरणा और सम्मान के साथ बोलेंगे। ब्रह्मांड ने यह सब आपके लिए लिख दिया है। अब आपको बस इसे दोनों हाथों से थामना है। लेकिन यह अपने आप नहीं होगा। ब्रह्मांड रास्ते बनाएगा, लेकिन आपको उन पर चलना होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, आपको धैर्य रखना होगा। सपने वह नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने ना दें। और यूनिवर्स आपके उन सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। क्या आपने कभी अपने दिल से पूछा कि आपकी जिंदगी में क्या कमी है? शायद आपके पास एक अच्छा घर नहीं है, या आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं। शायद आप अपने माता पिता को वह सुख और सम्मान नहीं दे पा रहे जो वे डिजर्व करते हैं। शायद आप अपने करियर में वह मुकाम नहीं हासिल कर पाए जो आप चाहते थे। या फिर शायद आप बस अपने मन की शांति और खुशी की तलाश में हैं। यूनिवर्स कहता है, अब चिंता छोटे डीएच दो। यह वह पल है जब सब कुछ बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तबाही की एक ऐसी लहर आ रही है कि शत्रु एक एक सांस के लिए तरसेंगे। जल उठेगा हर झूठ,
हर कपट और हर चाल। यह समय है जब सच्चाई का सामना करना होगा। चिल्लाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, लेकिन अब दया नहीं मिलेगी। ईश्वर ने तुझे रोका है क्योंकि वहां अब नरक खुल चुका है। यह एक चेतावनी है, एक संदेश जो हमें समझना होगा। वो कसम जो ऊपर से मिली है अब तुझे इंसान नहीं बल्कि न्याय का यंत्र बना चुकी है। यह समय है अपने कर्मों का सामना करने का। जब सत्य का प्रकाश फैलेगा तब कोई भी झूठ छुप नहीं पाएगा। अब हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तब तक यह तबाही हमें छोड़ने वाली नहीं है। आओ इस संदेश को फैलाइए और सच्चाई की ओर कदम बढ़ाइए। अपनी आवाज उठाओ और इस परिवर्तन का हिस्सा बनो। याद रखो, हर एक कर्म का फल मिलता है, इसलिए अब सही रास्ता चुनने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, चाहे हालात बद से बदतर हो जाए, लेकिन आपको वहां पर नहीं जाना है। परमपिता परमेश्वर ने आपको कसम दी है। देखिए, यह वो लोग हैं ना जिन्होंने आपको हमेशा आपकी बर्बादी चाहा है, आपका सर्वनाश चाहा है। और ये जो हैं, ये जो लोग हैं, ये आस्तीन के सांप निकले हैं। जो यहां पर चैनल मैसेज आ रहा है, आपको जितना रोना है रो लीजिए, आपको जितना तड़पना है तड़प लीजिए, जो भी परेशानी है झेल लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम जो है आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अंदर से तोड़ दे रहे हैं, मरोड़ दे रहे हैं, कुछ भी कर दे रही है। आप ऐसा सोचते हैं कि अब तो मैं इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकल पाऊंगा, जो मेरा समय चल रहा है। इस टाइम पर ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आपको जितना सहना है सह लीजिए, जितना छटपटाना है छटपटा लीजिए। आस्तीन के सांपों का आज असली रंग आपको देखने को मिलेगा। आप जान जाएंगे इनका असली रंग। इनका असली रंग आज आपको पता चल जाएगा। इस टाइम पर देख लीजिए, क्योंकि आपको जो समय आपका आने वाला है ना, एक ऐसा समय आने वाला है जो मुझे यहां पर दिख रहा है कि जो लोग हैं एक्चुअल में ये लोग जो हैं आपको हार्ट अटैक दिला सकते हैं, उन लोगों को भी अब हार्ट अटैक आ सकता है। क्योंकि यह लोग जो हैं जिन्होंने ये आपके अपनों में से ही कोई है जो कि बहुत बड़े आस्तीन के सांप हैं। बिल्कुल ही ये गिरगिट की तरह है जो वक्त बेवक्त हमेशा रंग बदलते रहते हैं। इनका कुछ भी ठिकाना नहीं है कि यह कब क्या कर जाए। हमेशा ही यह आपका ना बुरा चाहते हैं। कभी भी आपका भला इन्होंने चाहा ही नहीं, कभी भी आपको अपना माना ही नहीं। आपका जो नाम है ना बहुत ज्यादा यहां पर चलता है। आप एक अच्छे पोजीशन में हैं, आप एक रिस्पेक्टेड इंसान हैं। आप एक ऐसे रिस्पेक्टेड इंसान हैं जहां पर भी आप जाते हैं आपको नेम फेम सक्सेस मिलता है। आप जहां पर भी जाते हैं सब लोग आपको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। एक बार भी अगर आपका कोई नाम ले लेता है तो वहां पर ऐसे लोग होते हैं, ना कि जो आपको जानते हैं, ऐसे लोग हैं। वह लोग कहते हैं कि हाँ, हम इन्हें तो जानते हैं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनके जैसा शायद ही इस दुनिया में कोई होगा, ये बहुत ही भले इंसान हैं, ये सबकी मदद करते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन इस बात से ना वह अंदर अंदर जलते भी हैं। गुस्सा भी उनके अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल ही आपके स्टैंडर्ड को देख के, आपकी इतनी चर्चाओं के लिए, आपके नाम के लिए, आपके नेम फेम के लिए ना इन्हें बड़ी जलन है। ये हमेशा ये सोचते हैं कि आपको इतनी क्यों दी जा रही है, आपको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है। आखिर आप ऐसे हैं कौन? आप ऐसे कौन से ऐसे? इतना ज्यादा आपके अंदर क्वालिटीज है कि आप जो है हर जगह चर्चित हैं। और मेरा क्यों नहीं होता है? तो ये जो आस्तीन के सांप है ना, बिल्कुल ही वह आपको ना हमेशा तड़पते हुए तरसते हुए परेशान देखना चाहते हैं। आपको मिट्टी में दबाना चाहते हैं, मिट्टी में धकेलना चाहते हैं, आपका बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, आपका भला कभी नहीं चाहते हैं। और आपकी आंखों में ना पट्टी बंधी है। बिल्कुल ही जो चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं ना, आज के इस रीडिंग में जो मैं आपको बता दूं कि आपकी आंखों पर ना बिल्कुल ही पट्टी बंधी हुई है। आप अपनी आंखों को खोलिए। आपकी आंखों की पट्टी की खोलना ना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए आज यूनिवर्स उन सारी पट्टियों को आपके सामने खोलने वाले हैं। इनकी सारी जो पोल पट्टी अब आपके सामने खुलने वाली है। इस दुनिया में आपको ऐसा लगता है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आप अच्छे हैं, आपके परिवार वाले अच्छे हैं, तो आपको ऐसा लगता है ना कि सब कोई अच्छा है। आज जो वह खास है, जो वह प्यारे हैं, जो आपके दुलारे हैं ना, जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, आपका बिल्कुल ही ना सर्वनाश करना चाहते हैं,
आपको आपका सब कुछ मिटा देना चाहते हैं। एक टाइम पे मुझे चीजें ऐसी भी दिख रही हैं कि एक टाइम पे आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी और ये लोग जो है ना, उसे आपको दुखी